माफ कीजिए, बिना अपॉइंटमेंट ही चली आई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं विद्या माथुर, सेंट्रल कॉलेज की प्रिंसिपल। ओह, आई सी। मिस माथुर, बैठे बैठे। Thank you. Please sit down. हाँ, यस माथुर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मैं आपसे एक गुजारिश करने आई हूँ। कैसी गुजारिश? मुझे कल ही पता चला कि जिन 2 लड़कियों के खिलाफ मैंने कार्रवाई की थी वो कितनी गलत थी, और जो बदनामी उन्हें सहन करनी पड़ी उसका कारण भी मैं हूँ। थैंक गॉड कि राशि बच गई, वरना पछतावे का एक और बोझ सारी जिंदगी उठाना पड़ता मुझे। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियां करना उसकी फितरत है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती है गलती करके उसे ना मानना। शुक्र है आप उससे बच गए। मिस्टर सक्सेना, उसूलन तो ये होना चाहिए था कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे देती और अपनी गलती कबूल करके अलग हो जाती, लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं, लेकिन मिस माथुर, आपने ये नहीं बताया कि आप उससे गुजारिश क्या करने वाली थी? मिस्टर सक्सेना, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद भी मुझसे ये कहा गया था कि सेंट्रल कॉलेज की दीवारों से भी करप्शन की बू आती है। कुछ लोग अपने ज्यादा फायदे के लिए ऑटोनॉमी लाना चाहते हैं, फेस्टिवल और नाटक के जरिए अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये सब झूठ है। शतरंज की मोहरे की तरह मुझे इस्तेमाल किया गया। क्या आप जानना चाहेंगे वो लोग कौन थे? नहीं नहीं मिस माथुर, नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस। सर, मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहती हूँ। जिस काम का बीड़ा आपने उठाया है, मैं उसमें मदद करना चाहती हूँ। जरूर कीजिए, लेकिन जिन लोगों ने आपको प्रिंसिपल के ओहदे पर बिठाया है, वो लोग आपसे नाराज तो नहीं हो? मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ सर कि मुझ पर विश्वास करिए और नेक काम में हाथ बटाने का मौका दीजिए। You're most welcome, मिस माथुर। बड़ी खुशी होगी आप हमारे साथ काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अरे ये तो हम जानता हो जगनिया, रंजना तुम लोगों को एक आंख नहीं भाती, लेकिन उसके प्रति हमारा मन मैला करने के लिए इतनी घटिया बात करोगे ये हम सोच भी नहीं सकता। हम जानते थे गणेश भाई कि आपकी यही प्रतिक्रिया होगी, लेकिन आपकी सौगंध, वो आपकी तिजोरी साफ करके आज रात को रवि भट्टागर के साथ भागने का प्लान बना रही है। अब हमारा यकीन कीजिए, ये बिल्कुल सच्ची खबर है। अरे क्या यकीन करूं हम तुम्हारा? बकवास कर रहे हो तुम, ये हो ही नहीं सकता। आदमी को पहचानने में हम इतनी बड़ी भूल नहीं कर सकता हूं। अरे जब तिजोरी की चाबी उसके हाथ थमाया हूं तो ऐसी गली हरकत करेगी क्यों? वो हमेशा से यही करती आई है गणेश भाई, धोखा देना, चीटिंग करना, यही तो स्वभाव है उसका। और फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, आज रात से पहले आपको इस बात का सबूत भी मिल जाएगा। देख जगनिया, अगर ये बात गलत निकली तो याद रख मेरा जूता और तेरा सर होगा। ठीक है गणेश भाई, अगर ये बात गलत निकली तो हम अपना सर काट के आपके कदमों में डाल देंगे, लेकिन अब देख लेना, चंद घंटों में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने अपनी आस्तीन में कितनी जहरीली नागिन पाल रखी है। आप ही की सौगंध गणेश भाई, आपकी एक एक ठोकर का बदला अब हम उस नागिन से लेंगे, उस जहरीली नागिन से। गणेश जी हैं? दोपहर में चले गए थे, अभी तक आए नहीं है। अच्छा अच्छा, जब आ जाए तो मुझे कह देना, मैं अंदर कमरे में हूँ। जी मैम साहब।
फितरत बन चुकी है तुम्हारी। वही हमारे साथ करने जा रही हो। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको सच बता दूंगी नहीं। अरे आगे जो सच है वो भी हम जानते हैं रंजना जी। रवि भटनागर के साथ भागने का प्लान बनाया आपने। उसको जेल से छुड़ाने के लिए आपको 2 लाख रुपए की जरूरत थी। अरे हमसे कहा होता 10 लाख देते हम। इतनी चोरी ये किस लिए? ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? मैं तो बस रंजना जी बस। बहुत नाटक। इसके लिए आएंगी ना नीचे आई और दफा लिया। गणेश जी मुझे एक और मौका दीजिए। मैं सच बता दूंगी गणेश जी। बस चलिए रंजना जी सोना बंद कर दिया। बहुत मौके दे चुका हूं। गणेश जी प्लीज। अरे ये हमेशा होता आया कि आप बोलती नहीं हम सुनता रहा हूं। प्लीज गणेश जी आप समझो मेरे। मुझे एक मौका तो दीजिए। सिर्फ एक मौका। नहीं। नाटक खत्म हो चुका है। पर्दा गिर चुका है। इससे पहले कि हम अपने होश को बैठूं दफा हो जाइए आप। गणेश जी मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जिन लोगों ने आपको भड़काया मेरे खिलाफ, मैं उनका नाम ले लूंगी इस वक्त, लेकिन एक दिन आपको पता चल जाएगा मैं निर्दोष हूँ। उस दिन आप बहुत पछताएंगे गणेश जी, बहुत पछताएंगे, बहुत पछताएंगे आप। क्यों गणेश भाई, अब तो सबूत मिल गया या अब भी शक की कोई गुंजाइश है? चुप चिढ़ा गया। एक लफ्ज़ तो दांत तोड़ निकल जाए थे। एक लफ्ज़ बोल तो जाने दो मुझे तेरी। लड़के मुझे कह रहा है जा। यार अविनाश, ये दोनों अब तक आई क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हो यार? Hi everybody. Hi everybody, मैं आ गई। राशि, ये लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? गोपी, क्या हुआ? क्लास में बोलना मना है। कार्तिक, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई लिखाई होती है और कुछ नहीं। अविनाश, हाँ, और अगर तुम लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो जरा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो। पक्का यार, क्या कर दिया यार? वेलकम बैक यार। एक मिनट। क्लास खत्म होने के बाद तुम दोनों मेरे ऑफिस में आना। इस क्लास के बाद ये तुम दोनों की क्लास लेगी। सस्पेंशन ऑर्डर आज ही तो विड्रॉ किया है, अब फिर से सस्पेंड कर देगी हमें। और सभी लोग तो शोर मचा रहे थे, हमें क्यों बुलाया गया? दीपा, हम लोग शोर नहीं मचा रहे थे, हम लोग तो सिर्फ तुम लोगों को वेलकम कर रहे थे यार। अब तो वो तुम दोनों को जरूर गेट आउट कहेगी। इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? यार ऐसे वैसे होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो गया है। और फिर उसने इन दोनों को ही क्यों बुलाया? आई थिंक बोथ ऑफ यू आर बेटर गो यार। देखना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हे अविनाश, अविनाश, अब तो तुम दोनों को सिर्फ सस्पेंड किया था, अब तो जरूर इन्वेस्टिगेट करेंगे। गोपी यार, तू कभी कुछ अच्छी बात नहीं बोल सकता क्या? अरे वो लोग अपने दोस्त है, दुश्मन थोड़ी है। इस बात का डिसीजन तो वही लेगी, अपनी प्रिंसिपल विद्या माथुर। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। बिलीव मी,
आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप हमसे बड़ी हैं और आप ही। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। उस दिन जब मैंने सुना कि राशि ने खुदकुशी करने की कोशिश की, तो विश्वास करो, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। भगवान न करे अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती। राशि, तुमसे भी एक बात करनी है। जी मैम। देखो राशि, खुदकुशी बुज़दिली है। इल्जाम किस पर नहीं लगते, नाइंसाफियां किसके साथ नहीं होती। तो क्या हर इंसान खुदकुशी कर ले, हिम्मत छोड़कर बुज़दिली करे? ये तो गलत है ना? यस मैम। जिंदगी बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलती। मुझसे वादा करो, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करोगी। आई प्रॉमिस मैम। That's good. Thank you. थैंक यू मैम। You may go to the class now. वहां से यहाँ से वहां, है? ये कब तक टहलते रहोगे तुम? देखो भाई, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी कोई परेशानी आ जाए तो उठकर टहलना शुरू कर दो, और तब तक टहलते रहो जब तक उस परेशानी का कोई हल ना मिल जाए। इसलिए मैं भी टहलता ही रहूं। शास्त्री जी, आपकी समझ में एक बात नहीं आती, सोचने का काम दिमाग का है, टांगों का नहीं। यार तुम अजीब आदमी हो, मेरी परेशानी तो समझ नहीं रहे, अपनी हाँकते चले जा रहे हो। लेकिन एक बात तुम्हें बता दूं भाई, ये परेशानी मुझे अकेले की नहीं, तुम्हारी भी है। मेरी भी है? वो कैसे? देखो, जगन्नाथ त्रिपाठी ने झूठ बोलकर रंजना जी को निकलवा तो दिया, लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन तक छिपे रहने वाला नहीं है। एक ना एक दिन ये झूठ जरूर पकड़ा जाएगा, और जिस दिन ये झूठ पकड़ा गया ना, जगन के साथ साथ हम दोनों भी पिस जाएंगे। हम क्यों पिस जाएंगे? हमने क्या किया है? देखो, रंजना जी को हम दोनों फूटी आंख नहीं सुहाते। वो जाकर गणेश जी को ये जरूर बताएगी कि इस षड्यंत्र में हम दोनों भी शामिल हैं। बस जगन के साथ साथ हमारा पत्ता भी साफ। तो अब क्या करें? एक तीर से दो शिकार। रंजना जी भी उम्र भर के लिए हमारी आभारी हो जाएंगी, और जगन्नाथ त्रिपाठी के नाम के आगे चौकड़ी टक जाएगी। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है प्रभुदास। देखो, हम ऐसा करेंगे कि जगन्नाथ त्रिपाठी की सारी पोल खोल देंगे, गणेश जी के पास जाकर उसकी एक एक बात साफ साफ सच सच बता देंगे। गणेश जी हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, वो तो 24 घंटे जगन्या 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 करते रहते हैं। अरे ये बात उनके गले के नीचे नहीं उतरेगी। उतरेगी प्रभुदास, उतरेगी, क्योंकि इस बात का डायरेक्ट कनेक्शन रंजना जी से है। अब तुम ही देखो कि गणेश जी ने दिल पर पत्थर रखकर रंजना को निकाला है। अब अगर उन्हें चुटकी भर भी विश्वास हो गया कि जगन ने झूठ बोला है, तो रंजना जी बड़े आराम से दोबारा गणेश जी की जिंदगी में प्रवेश पा सकती हैं। अब ये चुटकी भर विश्वास दिलाने की क्या काबिलियत हम दोनों में नहीं है? अवश्य है शास्त्री जी। तो फिर आप बताओ। अभी चलते हैं। चलो। ये लीजिए गणेश भाई। क्या बात है गणेश भाई, तबीयत तो ठीक है? क्या बताएं जगन्या, रंजना जी के होते हमें कभी कोनो प्रॉब्लम नहीं थी, आधा काम संभाल लेती थी हमारा। अब समझ में नहीं आता जिम्मेदारी हम किसे सौंपें। अब हमसे कहिए ना गणेश भाई, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है।
देखिए गणेश भाई, आपका हर काम हमेशा हम ही करते आए, लेकिन जब से वो रंजना जी आपके घर पर आई थी तब से आपने हमें काम सौंपना, जिम्मेदारियां सौंपना ये तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था। लेकिन अब जब आपने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, आपको पता चल ही गया होगा कि वो कितनी बड़ी धोखेबाज थी। सही कह रहे तू जगनिया, सही कह रहे तू। बहुत बड़ा धोखा दिया रंजना जी ने हमें। अरे माला समझ के हमने तो गले में पहन लिया था, नागिन बंद कर डसा उसने। नहीं गणेश जी, नागिन रंजना जी नहीं है, दरअसल ये जगन्नाथ त्रिपाठी ही जहरीला सांप है। हाँ गणेश भाई, कसने वाली आपको रंजना जी नहीं, आपका ये जगनिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? नशा करके आए हो क्या? अरे नशा हमने नहीं किया जगन्नाथ त्रिपाठी, तुम नशा करके आए हो। झूठ, फरेब और गद्दारी को भांग की गोली की तरह घोट घोट कर पी गए हो। भगवान से डरो प्रभुदास, इतना झूठ बोलोगे तो सीधा नर्क में जाओगे। अरे नर्क में जाओगे तुम? रंजना जी को अपमानित कर रहे हो, इसके लिए तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी, बीच में लटके रह जाओगे। मैं सच कहता हूँ गणेश भाई, मदद करने के बहाने इसने रंजना जी को भी धोखा दिया है और आपको भी। बिल्कुल गणेश भाई, बिल्कुल। रोजी का मुंह बंद करवाने के लिए जगन ने रंजना जी से 2 लाख रुपए मांगे और उन्हें चोरी करने के लिए मजबूर किया। अब आप कहेंगे कि चोरी तो चोरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन रंजना जी ने ये चोरी आपको बदनामी से बचाने के लिए की, क्योंकि अगर रोजी पुलिस को बयान दे देती तो आपकी इज्जत पर तो धब्बा लग जाता ना। और लोग पता क्या कहते कि आपने कॉलेज की बदनामी करवाने के लिए रोजी को इस्तेमाल किया। तुम सच कह रहे हो शास्त्री? बिल्कुल 100% सच। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप कहिए जगन को कि झुठला कर बताए, कह दे कि ये सच नहीं है। नहीं गणेश भाई, देखिए गणेश भाई, नहीं। बोल जगनिया, सच क्या है? गणेश भाई, इनकी बातें सुनकर अब हम पर शक कर रहे हैं। अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो मेरी आंख में आंख डाल के बोल के झूठ बोल रहे हैं। नहीं गणेश भाई, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपने हम पर शक करके हमारा अपमान किया है। अपमान किया हमने तेरा? लफाजी कर रहा है हमारे साथ, हाँ? जवाब दे। गणेश भाई, देखिए हम कह रहे थे हाथ मत उठाइए हम पर। अरे हाथ उठाया तो क्या करें? जवाब दे हमारी बात का। गणेश भाई, हम फिर से कह देते हैं, हाथ मत उठाइए। क्या करेगा? हाथ उठाऊंगा तो 10 मारूंगा। गणेश भाई, हम पर उठने वाले हाथ को हम तोड़ दिया करते हैं गणेश भाई। हमने तो अपने बाप तक को भी नहीं छोड़ा था। गणेश भाई, हमारे सवाल का जवाब मिल गया हमें। दफा जाए यहां से, कभी अपनी मनुष्य शक्ल मत दिखाना, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। गणेश भाई, एक 2 टके की छोकरी के लिए आप हमारी जान लेंगे? गणेश भाई, आज हम भी नहीं छोड़ेंगे। रहने दीजिए गणेश जी, जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। अगर वो मर गया तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, और अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो हम दोनों का क्या होगा गणेश जी? अरे हमारा जो होगा सो होगा, रंजना जी का क्या होगा? ठीक कह रहे तुम लोग। हम क्यों अपने हाथ इस कमीने का खून से रखते? ये काम तो तुम दोनों भी कर सकते हो। आप दोनों गणेश जी? पीछा करो उसका, जहां कहीं हो उड़ा दो उसे, और अगर तुम्हारा निशाना चूका तो हम तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझ गए? जय देवा। पर गणेश जी, मेरे तो खानदान में आज तक कभी किसी ने मक्खी नहीं मारी, मैं ये कत्ल कैसे करूंगा गणेश जी? अगर हमने नहीं किया तो ये गणेश प्यारे हमें गोली मार देगा, और अगर ये कत्ल कर दिया तो फांसी का फंदा हमारे गले में पड़ जाएगा। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, सबसे पहले इस बंदूक को समंदर में फेंकते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। चल चल चल। रंजना जी, ओ रंजना जी, कहां चली गई? गणेश जी, मैं जानती थी एक ना एक दिन आप यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन मैं
आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ, इतनी दूर कि अब हमारी भेंट कभी ना होगी। और इसकी वजह आप जानते हैं। आपकी नज़रों से गिर जाने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपका सामना कर सकूं। मेरी ना कोई हस्ती है ना हैसियत, इसलिए ये कहने की जुर्रत भी नहीं कर सकती कि मैंने आपको माफ किया। हम माफी के लायक ही नहीं हो रंजना जी, माफी के लायक ही नहीं हो। बहुत भारी मूर्खाई हो गई हमसे, बहुत भारी मूर्खाई।